नमस्कार दोस्तों, मैं केडी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विगत है कि आजकल पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध चल रहे हैं और हमारे यहाँ 16 श्राद्ध मनाने की परंपरा है। श्राद्ध का अर्थ ही है कि श्रद्धा से कुछ भी दिया जाए। वैसे भी हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध या पितरों को तर्पण ना किया जाए तो उस आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलती है। श्राद्ध का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। महाभारत के अनुसार महातपस्वी अत्रि जी ने महर्षि निमि जी को श्राद्ध के बारे में पहला उपदेश दिया था और वहीं से महर्षि निमि ने श्राद्ध करने की परंपरा का अनुसरण किया, शुरुआत किया था। और फिर उनको देखकर बाकी ऋषि मुनि भी उनकी इसी परंपरा का अनुसरण करने लगे और इस तरह श्राद्ध मनाने की परंपरा शुरू हुई। और कहा जाता है कि श्राद्ध का प्रसाद खाते खाते देवता और पितृ इतने ज़्यादा थक गए कि उनको अजीर्ण रोग यानी कि इंडाइजेशन रोग हो गया। तो उन्होंने अपनी समस्या जाकर ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा कि आपकी इस समस्या का समाधान तो अग्निदेव ही कर सकते हैं। वह सब लोग मिलकर अग्निदेव जी के पास चले गए। अग्निदेव जी ने उनकी बात पूरी सुनी। उन्होंने बोला, ठीक है, आज से श्राद्ध का प्रसाद हम सब मिलकर खाएंगे और हम साथ रहेंगे तो आपको अजीर्ण का रोग भी नहीं होगा, क्योंकि अग्नि का प्रताप रहता है जहाँ पर, वहाँ पर ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, ऐसा माना जाता है। और तब से ही श्राद्ध में पहले भोजन अग्निदेव पर चढ़ाया जाता है। ये परंपरा तब से ही शुरू हुई। उसके बाद देवताओं और पितरों को दिया जाता है। और श्राद्ध के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला अर्पण श्राद्ध में पिता को करना चाहिए, फिर दादा को और उसके बाद परदादा को किया जाता है। दोस्तों, पिंडदान करते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप या सोमाय पितृमते स्वाहा का जाप करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। श्राद्ध के कुछ नियम माने गए हैं। श्राद्ध में कोई भी व्यसन या मांसाहार वर्जित होता है। पवित्र रहकर, पूरी तरह से पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का उपयुक्त माना गया है। और कहते हैं कि भोजन में कौवे, कुत्ते और गाय का अंश भी निकालकर रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्राणी जो हैं यम के बहुत करीबी माने गए हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो उसकी आत्मा 3 दिन बाद पितृलोक को जाती है, ऐसा कहा जाता है। या कुछ आत्माएं 13 दिन के बाद पितृलोक जाती हैं और कुछ आत्माएं 37वें या 40वें दिन पितृलोक को जाती हैं और फिर 1 साल के बाद उनका तर्पण किया जाता है। और पितृलोक में उनको उनके कर्मानुसार दूसरा जन्म मिलता है, या फिर कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। हमारे जो पूर्वज पितृलोक नहीं जा सके या जिन्हें दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसी आत्माओं के लिए अंतिम बार 1 वर्ष पश्चात गया नामक स्थान पर जाकर मुक्ति तृप्ति का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। और गया के अलावा देश में और कहीं भी यह कर्म नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध कर्म और पिंडदान द्वारा पितरों को तृप्त करने से वे हमारे दुखों को मिटाने में हमारी मदद करते हैं। माता पिता दोनों का श्राद्ध उनके देहावसान के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष पितृपक्ष में सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसी धारणा है कि श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि उनके पुत्र पौत्र आदि उन्हें पिंडदान तथा तिलांजलि देकर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वो पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। तो हम सभी का फर्ज है कि हमारे जो पूर्वज हमें छोड़कर चले गए, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज हम जिनकी वजह से यहाँ पर हैं, तो उनकी संतुष्टि, उनकी तृप्ति, उनके आगे आने वाले अच्छे जन्म के लिए श्रद्धापूर्वक उनका श्राद्ध करें, उन्हें नमन करें, उन्हें याद करें और उनका धन्यवाद अदा करें कि आज हम जो कुछ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जो भी हमने जीवन पाया है, वो सब उन्हीं के आशीर्वाद से पाया है। हे ईश्वर, हमारे पूर्वजों को एक अच्छा जन्म देना और वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ अच्छे तरीके से उनका श्राद्ध कीजिए, उनका तर्पण कीजिए, उन्हें याद कीजिए और धन्यवाद अदा कीजिए उनके प्रति अपने जीवन में उनके योगदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में। तब तक के लिए बाय बाय।